दुनिया का जाना माना अखबार है द गार्डियन। कुछ दिनों पहले उसने लिखा कि भारत में सोशल मीडिया पर मदद मांगने वालों की बाढ़ सी आ गई है। कोई अपनों को बचाने के लिए ऑक्सीजन ढूंढ रहा है, कोई अपनों को बचाने के लिए बेड का बंदोबस्त कर रहा है। यही नहीं, साउथ कैरोलिना की मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर कृतिका कुपल्ली ने ट्विटर पर लिखा कि भारत में कोविड-19 पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए संकट बन चुका है और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। साथ ही साथ बहुत जाना माना एक मीडिया संस्थान है अल जजीरा, उसने अपनी वेबसाइट पर खबर लिखी जिसमें कहा कि डबल म्यूटेंट और सुपर स्प्रेडर के लिए भारत की भीड़ जिम्मेदार है। साथ ही उसने बताया कि बहुत सारे अस्पतालों में बेड और दवा कम पड़ने लगे हैं, जबकि ऑक्सीजन की कमी बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। समाचार एजेंसी है एसोसिएट प्रेस यानी एपी, उसने अपनी रिपोर्ट में भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच जो ऑक्सीजन और बेड की किल्लत हो गई थी उसको लेकर सरकार पर और भारत पर सवाल खड़े किए। इसके साथ साथ हाल में जो वायरल तस्वीरें थी जहां नदी के किनारे लाशें तैर रही थी देखी गई, उस पर पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कि अक्सर भारत की खूब आलोचना हुई। उन तस्वीरों को दिखाकर मोदी सरकार की खूब आलोचना की गई। तो हम इसकी सच्चाई आपको बताने जा रहे हैं कि क्या है ये पूरा मामला। क्या जिस तरह से भारत की आलोचना दुनिया भर की मीडिया कर रही है या मीडिया में जो दुनिया भर की मीडिया में जो छवि बनाई गई है भारत की, उसमें कितनी सच्चाई है, ये आंकड़े आपके सामने हैं। सबसे पहले गौर से समझिए, टॉप पर इसमें इंडिया आपको लिखा नजर आएगा। ये हर दिन कोरोना मामले के आंकड़े हैं। पूरी दुनिया में जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उसमें से हर दिन सबसे ज्यादा मामले, तकरीबन 54% मामले इंडिया में आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर यूएस है, तीसरे नंबर पर आप देखिए इटली है, चौथे नंबर पर ब्राज़ील, फिर स्पेन, फिर चिली, फिर जर्मनी, फिर रसिया, फ्रांस, ईरान, इक्वाडोर, यूके, टर्की, पेरू और मैक्सिको। ये वो कंट्रीज़ हैं जहां बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि बहुत तेज़ी से मामले सामने आ रहे हैं। एक दौर था कि अमेरिका में हर दिन 50% से, मतलब दुनिया में एक दिन के भीतर जितने कोरोना के मामले सामने आते थे उनमें से 50% से ज़्यादा मामले सिर्फ अमेरिका से सामने आते थे। लेकिन आज हालत बदल चुकी है, तस्वीर बदल चुकी है। 25 अप्रैल के बाद हर दिन दुनिया भर में जितने मामले सामने आए उसमें भारत का हिस्सा 40 से लेकर 50% के बीच रहा। साथ ही साथ WHO के डेटा के मुताबिक अगर हम उस डेटा को देखें तो 4 मई, 5 मई, 10 मई और 11 मई को भारत में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले रिकॉर्ड किए गए। 4 मई के बाद से दुनिया भर में कोविड को लेकर यानी कोरोना संक्रमण के बाद जो मौतें हुई हैं उसमें भारत का हिस्सा 30% का रहा। ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि भारत में स्थिति कोरोना संक्रमण के मामले में सचमुच खराब हो चुकी है। अब हम आपको कुछ कंपैरिजन दिखाते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हवाले से हम ये कंपैरिजन दिखा रहे हैं आपको। इसमें देखिए कि भारत में पीक समय जो रिकॉर्ड किया गया तब कितने मामले सामने आते थे और दुनिया के बाकी देशों में, बाकी कंट्रीज में जब पीक टाइम चल रहा था कोरोना संक्रमण का तब वहाँ कितने मामले सामने आए। इसमें आप देखेंगे कि वो कंट्रीज, सबसे पहले वो कंट्रीज हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 20% से कम थी, जिसमें रसिया टॉप पर है। जब रसिया में पीक मामले चल रहे थे कोरोना संक्रमण के, तब वहां 25,000 से 29,000 हर दिन मामले दर्ज किए जा रहे थे कोरोना संक्रमण के। उसके बाद ब्रिटेन का नंबर आता है। जब कोरोना संक्रमण का पीक दौर चल रहा था ब्रिटेन में, तब वहाँ हर दिन 53,000 से लेकर 60,000 तक के मामले सामने आ रहे थे। इसी तरह जर्मनी में जब पीक टाइम चल रहा था तब 23,000 से 26,000 केस आ रहे थे। यूएस का देखिए, यहाँ पर ये आंकड़ा आपको खास तौर पर देखना चाहिए। यूएस में जब पीक टाइम चल रहा था तब हर दिन मामले आ रहे थे 2,20,000 से लेकर 2,55,000 यानी 2.5 लाख से ज़्यादा, और तब पॉजिटिविटी रेट थी 12.3% से लेकर 14.4% तक। स्पेन में भी आपने देखा कि एक दौर में हाहाकार मचा हुआ था, हर दिन 10-10 हज़ार लोग मारे जा रहे थे। स्पेन में हर दिन 33,000 से 38,000 मामले उस दौर में सामने आ रहे थे जब कोरोना संक्रमण का मामला पीक पर चल रहा था। इटली में 31 से 36,000 मामले पीक टाइम में आ रहे थे और उस वक्त पॉजिटिविटी रेट थी 15 से 16% तक। लेकिन अब बाकी देशों की हालत पर नज़र डालते हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 20% से ज़्यादा है। उसमें ईरान को देखिए, पॉजिटिविटी रेट 17% से लेकर 25% तक है। लेकिन इंडिया पर यहाँ देखिए 20% से लेकर 22% तक पॉजिटिविटी रेट है और पीक टाइम जब यहाँ पर आया कोरोना संक्रमण का तब एक दिन में 3.5 लाख से लेकर 4 लाख तक
मामले सामने आ रहे थे। कोलंबिया में 16,000 से लेकर 18,000 तक मामले सामने आए पीक टाइम में, लेकिन पॉजिटिविटी रेट देखिए, आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे कोलंबिया में तो कुछ खास असर नहीं पड़ा, लेकिन पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा थी, वहाँ तकरीबन 25% को पार कर गई थी। भारत के साथ जो सबसे बड़ी समस्या रही वो ये कि यहाँ पर वैक्सीन लगाने की रफ्तार बाकी देशों की तुलना में काफ़ी कम रही। हालांकि आप इसके पीछे एक तर्क ये भी दे सकते हैं कि यहाँ पर 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, और ऐसी हालत में अगर हम 3% भी आबादी को वैक्सीन लगाते हैं तो ये किसी तरह 18 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा बन जाता है। अगर हम यहाँ 2.5% भी लोगों को वैक्सीन लगा देते हैं तो किसी तरह ये मामला तकरीबन 20 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन बाकी देशों में जैसे कि यूनाइटेड स्टेट को ले लीजिए, इजराइल को ले लीजिए, यहाँ पर वैक्सीन की रफ्तार इतनी तेज़ी से हुई क्योंकि वहाँ पर आबादी कम थी। यूएस की आबादी तकरीबन 33 करोड़ के आसपास है, उस हिसाब से उसने अपनी 80% आबादी को वैक्सीन लगवा दी। साथ ही साथ आप देखिए इजराइल को, उसने अपनी 80% आबादी को वैक्सीन लगवा दी, और इसका नतीजा रहा कि ये देश मास्क फ्री होते चले गए। कोविड से सबसे बुरी तरह प्रभावित 15 देशों में वैक्सीनेशन डेटा पर अगर नज़र डालेंगे तो पता चलता है कि जहां वैक्सीनेशन रेट हाई था वहां अब औसत केस यानी एवरेज संक्रमण के मामले बहुत कम आ रहे हैं। अमीर देशों में जहां 30% से ज़्यादा आबादी को कम से कम एक डोज तो लगा ही दिया गया है, और साथ ही साथ 7 दिन के आधार पर डेली केसेस का औसत देखा जा रहा है वहाँ पर, तो काफ़ी कम हो चुका है। इसमें हम आपको कुछ डेटा भी दिखा रहे हैं जिसमें अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, ईरान है, इनकी तो हालत बहुत ख़राब है वैक्सीनेशन के मामले में। लेकिन दूसरे देश जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, स्पेन, इटली, पोलैंड, फ्रांस, यहाँ पर वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि विदेशी मीडिया में जो भारत के बारे में तस्वीर दिखाई जा रही है या बताई जा रही है, उस तस्वीर को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। यानी उस तस्वीर में सच्चाई है। भारत में स्थिति सचमुच खराब है और लगातार इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।